जय सिया राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय सारम स्टडीज में। तो क्लास 12 आपको एकदम से डरा देने वाला जो टॉपिक है इंटीग्रल्स, आज मैं वो लेकर आया हूँ। आप इनसे बहुत डरते हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत सारा जो मार्क्स है जो आपका जो 12th में बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जाएगा वो इंटीग्रल का काफी अच्छा पार्ट होगा। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इंटीग्रल से पूछे जाएंगे। तो भले आपको डराता हो, लेकिन आज के बाद नहीं डराएगा। या जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं वो सभी एक्सरसाइज पार्ट बाय पार्ट में आपके सामने लाता रहूंगा। आज का जो मेरा टारगेट है वो एक्सरसाइज 7.1 के शुरुआत के 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको एंटी डेरिवेटिव्स निकालना है। तो आपका जितना भी डर है, अब डर होगा या ना हो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन अगर डर है तो डर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि डर नहीं निकलेगा तो मैंने जैसा बताया बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स एग्जाम में। तो फिर आप और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो पूछे जाएंगे। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे पूछा जाएगा, या कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो जहां पे मैथ्स इंक्लूड है और 10+2 का सिलेबस आ रहा है, तो फिर आपका पीछा तो बहुत बुरी तरीके से करने वाला है। तो प्लीज इस डर को अपने से बाहर निकालिए, मेरे साथ बने रहिए। छोटे छोटे वीडियो आएंगे, कई पार्ट्स में करके आपको एक्सरसाइज मिलेगी। जैसे ये एक्सरसाइज आपको 3 पार्ट्स में करके मिलेगी, तो कई पार्ट्स में एक्सरसाइज रहेगी, जिससे कि आपको बहुत लेंदी वीडियो ना हो, छोटा छोटा वीडियो बने और आप भी इसको अच्छे से समझ पाए, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप एब्जॉर्ब कर पाए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम तक आते आते आपका जो इंटीग्रेशन का जो डर है या इंटीग्रल्स का जो डर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आज मैं आपसे थोड़ा समय जरूर लेना चाहूंगा आप लोगों का, क्योंकि अक्सर क्या हो रहा है कि मैंने बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं सर हमने स्कूल में इस मेथड से किया, हमारे मार्क्स कट गए। आपका मेथड गलत है तो मार्क्स तो कटना ही कटना है। आप YouTube से कहीं पे वीडियो देखें, आप जाहिर बात है मैं भी YouTube पर हूं, लेकिन YouTube पे कौन सही है ये पता करना भी आप ही का काम है। ठीक है, कोई गलत पढ़ा के चला गया और आप गलत तरीके से करके चले आएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आपका आंसर सही होगा लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। अब कैसे होगा वो भी समझा रहा हूं कि कैसे। देखिए, आपको आंसर तो सही आएगा लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब होता है आपका इंटीग्रल पता करना। इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो डेरिवेशन का एंटी यानी कि उल्टा, तो उल्टा यानी कि इंटीग्रल्स आपको पता करना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, जो भी आपके फंक्शन दिए बाई इंस्पेक्शन मेथड। आपको जो मेथड इस्तेमाल करना है या जो यूज में लाना है वो इंस्पेक्शन मेथड से आपको सॉल्व करने क्वेश्चंस। अब अगर आपने डायरेक्ट इंटीग्रल्स निकाल दिया तो नंबर कैसे देगा एग्जामिनर? नहीं देगा। जैसे कि अब पहले ही क्वेश्चन को देखते हैं। जो पहला आपका क्वेश्चन है उसमें हमें sin 2x का एंटी डेरिवेटिव्स निकालना है। तो जैसा मैंने कहा एंटी डेरिवेटिव्स मतलब इंटीग्रल्स निकालना है। तो आपने अगर डायरेक्ट अपने सॉल्यूशन में इसका इंटीग्रेशन कर दिया sin 2x dx, फिर sin 2x का आपका क्या हो जाता है माइनस cos 2x। sin थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos थीटा होता है। फर्दर इंटीग्रेशन जब करते हैं तो डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं जो थीटा का फर्दर करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। फर्दर आप सी हटा भी सकते हैं क्योंकि अलग अलग वैल्यूज के लिए सी अलग अलग हो जाएगा, तो आप सी हटा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये मेथड किया कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, एग्जामिनर काट देगा। अब कहेंगे आप कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि इंटीग्रल कर सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल, तो हमने इंटीग्रल कर दिया तो नंबर क्यों कट जाएगा? क्योंकि आपने इंस्पेक्शन मेथड नहीं किया, ये तो आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया। और अगर यही उसको सिखाना या बताना होता तो आप इसके बाद के क्वेश्चन देखिएगा या नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेकर आऊंगा उसमें क्वेश्चन देखिएगा। अगर एग्जामिनर को आपसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन पूछना होता तो वो ये बात क्यों कहता कि भाई इंस्पेक्शन मेथड निकालिए, तो डायरेक्ट कहता कि इंटीग्रेशन निकालिए इसका। तो कोई ना कोई तो रीजन होगा, तो ये करके आएंगे तो नंबर कैसे देगा एग्जामिनर आपको? तो अपने आप को, जैसे गूगल पे आप कोई भी चीज टाइप करते हो या कोई आंसर लेने की कोशिश करते हो, तो क्या आप गूगल से जो भी टाइप करते हो वो हर समय सही होता है क्या? नहीं होता ना। वैसे यूट्यूब है, हर टीचर आपको सही बता रहा होगा ये मान के मत चलिए। अपने स्कूल में जाइए, टीचर से पूछिए कि सर ऐसा मैंने वीडियो देखा था
और वो इस तरह से किया हुआ है, तो क्या वो सही है? क्या मार्क्स मिलेंगे? तो आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट या सही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए सही का पता करना भी आप ही की जिम्मेदारी कि कौन सही और अच्छा पढ़ा रहा है। ठीक है, अब हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो सबको लगता है कि अरे ये तो फिर अच्छे नहीं होंगे, जिसके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है, जिसके व्यूज बहुत ज्यादा है, वो अच्छा पढ़ाते होंगे। जर्नी का हिस्सा है। मैंने यूट्यूब पे अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की है, लेकिन ऑलरेडी मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो कई सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, हम लोग अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं, वहां पे देखते हैं बच्चे क्या करके आए हैं, मार्क्स कटे हैं, क्यों कटे हैं। ठीक है, आप इंटर में पहली बार बैठे हैं, हम तो हर साल इंटर फेल होते हैं, हर साल इंटर में ही बैठते हैं, हर साल इंटर के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ठीक है, चलिए देखिए, ये तरीका आपको अप्लाई नहीं करना है, तो तरीका क्या अप्लाई करना है? अब यहाँ पे आपको इंस्पेक्शन मेथड इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि साइन 2x किसके डिफरेंशिएशन से आया होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम cos थीटा यानी cos थीटा, थीटा की जगह क्या होगा? 2x। तो अगर हम cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें साइन 2x यानी कि साइन थीटा मिलेगा। लेकिन cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो हमें साइन थीटा कब मिलेगा? cos का डिफरेंशिएशन करने पे मिलेगा। जब हम cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा मिलेगा। अब आपको पता है चेन रूल काम करता है, तो यानी cos थीटा, तो ये पूरा थीटा है, अभी इसमें 2x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डिफरेंशिएट, तो हमारा 2x का फर्दर डिफरेंशिएशन होगा, और जब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू 2 निकल के आएगा। ऐसे समझिएगा, यहाँ पे चेन रूल काम करेगा, डी बाई डी एक्स, कॉस थीटा का हो गया, थीटा हमारा क्या है? 2x है, 2 कांस्टेंट है, तो 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? dx बाई डी एक्स, dx बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2, यानी कि फर्दर आपका 2 भी बचेगा। इसीलिए मैंने यहाँ कहा था कि इंटीग्रेशन में थीटा की जो वैल्यू होती है वहां पे डिवाइड होता है वो नंबर, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है। तो क्यों होता है मल्टीप्लाई, समझ में आ गया होगा? चलिए, और यहाँ पे क्यों डिवाइड हो रहा होगा ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंटीग्रल्स क्या होता है? डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। ठीक है, चले, तो क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखिए हमें करना क्या है, हमें सिर्फ साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए, और हमारे पास आ क्या गया है? माइनस साइन 2x डॉट एक्स यानी मल्टीप्लाई एक्स में, तो जो एक्स्ट्रा है उसको इधर भेज दीजिए। तो इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/2, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स कॉस 2x इज इक्वल टू साइन 2x। तो जब इस वैल्यू को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्चुअल में आपको ये मिल जाएगा। तो इसका एंटी डेरिवेटिव्स निकालना था, तो इसका यही एंटी डेरिवेटिव्स है। तो आप जनरल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? सो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज -1/2। अब डी बाई डी एक्स हट जाएगा क्योंकि आपने एंटी डेरिवेटिव्स ऑलरेडी मेंशन कर दिया, 1/2 cos 2x, यही आपका आंसर है। इसी को इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। तो ये मेथड गलत हो जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करते हैं बच्चों, तो हम इस तरह से सोचेंगे, उल्टा सोचेंगे कि ये क्यों आया होगा, साइन 2x क्यों आया होगा, cos 2x के डिफरेंशिएशन से आया होगा, फर्दर चेन रूल का अप्लाई करेंगे और ये आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। चले अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, कितनी बार बताएं? आप लोग भी मत नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पता लगा आप लोग भी नोट कर लिए हैं। तो ये नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए एक्सक्यूज मी बच्चों, इसको हटाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos 3x। तो cos 3x किसके डिफरेंशिएशन से आया होगा? तो sin 3x के डिफरेंशिएशन से आपका cos 3x आया होगा।
तो यहाँ डी बाई डी एक्स। तो जब हम साइन 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें cos 3x मिलेगा। फर्दर चेन रूल लगाएंगे तो हमें 3 भी मिलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ cos 3x का चाहिए। तो cos 3x इज इक्वल टू, इस 3 को इधर भेज दीजिए तो 1/3 डी बाई डी एक्स हटा दीजिए या लिखे रहने दीजिए, डी बाई डी एक्स साइन 3x। फिर आपको वही लैंग्वेज लिख देनी है, तो आपकी लैंग्वेज में आ जाएगा सो cos 3x एंटी डेरिवेटिव इज 1/3 sin 3x। बस यही आंसर हो गया। तो लास्ट में देखिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं इस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है, आपका जिससे कि टाइम बच सके, लेकिन आप जरूर करिएगा, ठीक है। चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत जल्दी होगा, फालतू आप इंटीग्रल्स को जो है हुआ बनाए बैठे हुए हैं, आपके दिमाग में हुआ बना हुआ है। बहुत आसान है, e की पावर 2x, तो आपको ये तो पता ही है e की पावर 2x e की पावर 2x ही रहेगा। e एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या रहता है, e की पावर समथिंग, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही रहेगा। तो ये किसके डिफरेंशिएशन से आया होगा, तो ये d बाई डी एक्स e की पावर 2x के डिफरेंशिएशन से आया होगा, e की पावर 2x। फर्दर अब e की पावर 2x से e की पावर 2x आएगा, अब चेन रूल लगाएंगे तो 2x का भी होगा और 2x का करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, हमें निकालना तो सिर्फ e की पावर 2x है, e की पावर 2x इज इक्वल टू 1/2 डी बाई डी एक्स e की पावर 2x। तो यही आपका आंसर हो गया। लास्ट में जैसा होने होता है लैंग्वेज लिख देंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज दिस। क्लियर, आ रहा समझ में, ठीक है। विनायक, ठीक है, नोट कर लीजिएगा बच्चा। चले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कितनी जल्दी हो रहा है ना, एकदम स्पीड में। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ax प्लस बी की होल पावर 2। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला याद होगा, आपने पहले मैंने आपको पढ़ाया है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये पूरा हम x मान लेते हैं, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, n आगे आ जाता है x n माइनस 1। इंटीग्रेशन में अगर इसी काम को करें x की पावर n dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इंटीग्रेशन ये होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है। अब यहाँ पे पावर 2 है, तो जाहिर सी बात है किसका आपने डिफरेंशिएशन किया होगा, तो आपने डिफरेंशिएट किया गया होगा x की पावर 3 का, ये पूरा हमने x माना है, यानी कि ax प्लस इसकी पावर 3 रही होगी, तभी डिफरेंशिएट करके आपको ax प्लस इसकी पावर 2 मिलेगा। आपको एक पावर आपको यहाँ पे कम मिलेगी। फर्दर अब आगे देखें, ये 3 आगे भी आता है, n जो है वो आगे भी आता है, यानी कि यहाँ पे 3 भी आएगा, ठीक है, ये 3 भी आएगा ना डिफरेंशिएट करने पर। अब चेन रूल अप्लाई करेंगे, x यहाँ पर भी प्रेजेंट है तो ax का करेंगे, अगर 2x का कर रहे थे तो 2 आ रहा था, तो ax का करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, ठीक है, ax का करेंगे तो a आएगा। तो यहाँ पे हम a भी मेंशन करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि स्पेस बन जाए a के लिए, तो ये हो जाएगा 3a। और हमें सिर्फ इतने की ही वैल्यू पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, ax प्लस b की पावर 2, बाकी को नीचे भेज दीजिए, तो 1/3a d ओवर डी एक्स ax प्लस b की पावर 3। बस यही इसका आंसर है। छोटे छोटे रूल्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटी चीजों से इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये बात तो सही है कि सर अभी छोटा छोटा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है भैया, धीरे धीरे आपको मैं पढ़ाते 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 आपके दिमाग में इतनी चीजें फीड होती जाएंगी ना, तो थोड़ा बड़ा करते चले जाएंगे, थोड़ा चीजों को और ज्यादा डिफिकल्ट बनाते चले जाएंगे, ठीक है।
तो आप छोटे थे, बड़े नहीं हो गए? जब आप बड़े हो गए तो क्या सब चीजें भी छोटी छोटी रहेंगी, तो वो भी तो बड़ी होंगी ना, वो भी तो डिफिकल्ट बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 4 तो डन एंड डस्टेड हो गया। चले लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का। तो बस देखिए, थोड़ी देर आपको बने रहना है मेरे साथ बस। तो ये आपका 5th क्वेश्चन, sin 2x माइनस 4e⁻3x। अच्छा, sin 2x का देखिए पहला क्वेश्चन है, ये हमने अभी अभी निकाला भी था, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, तो डायरेक्ट करूंगा तो 1 - 1/2 cos 2x, इसकी जगह पे तो मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है। इस चीज को मैं फर्दर अलग सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, लास्ट में माइनस कर दूंगा। तो e⁻3x किसके डिफरेंशिएशन से मिला होगा? तो आज जब हमने डिफरेंशिएट किया होगा e⁻3x को, तो हमें e⁻3x मिलेगा। फर्दर चेन रूल लगाएंगे, तो 3x का करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, इतना मिलेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 3 तो चाहिए ही नहीं, तो 3 को इधर भेज दीजिए। e⁻3x 1/3 d/dx e⁻3x। लेकिन हमें यहाँ पे 4 चाहिए, 4 तो चाहिए, 4 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैथ्स बुरा मान जाएगी, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैथ्स भी खुश, आप भी खुश, आपके नंबर भी खुश, तो आपके पेरेंट्स भी खुश, ठीक है। तो ये हो गया 4e⁻3x का एंटी डेरिवेटिव आपको ये मिल गया। तो यहाँ पे इसको मेंशन कर दीजिए, माइनस का साइन यहाँ पे था ना भैया, मैं अलग से थोड़ा लेकर आया हूँ, घर से थोड़ा लेकर आया। d/dx e⁻3x। तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, सो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x माइनस 4e⁻3x इज, क्या है एंटी डेरिवेटिव? -1/2 cos 2x माइनस 4/3 d/dx नहीं लिखते हैं, e⁻3x। ये इसका आंसर है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अभी इसके अगले पार्ट्स भी आएंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा, तो इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स और लेंगे और उसमें कंप्लीट करेंगे। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, नीचे हाइप का ऑप्शन भी आ रहा होगा, कमेंट के बाद हाइप का ऑप्शन आता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को हाइप करिए और थोड़ा सा ही सही मुझे भी थोड़ा सा फेमस करिए। जय सिया राम।